तो गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ, मामा जी के लड़के की इंगेजमेंट है, उसके लिए बस में हैं हम। मिनी बस है और शिला बाईपास होते हुए यानी कि रोहतक से निकल पड़े हैं मामा जी। रोहतक से मिलते हैं हमें, और दूसरे रिलेटिव भी हैं साथ में बस में, और दूसरी गाड़ी भी हैं। तो इसमें हम सवार होकर के निकल पड़ते हैं और ये बस स्टैंड आ गया। बस स्टैंड पर कुछ नज़ारा ऐसा है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो साइड का नज़ारा भी कुछ इंटरेस्टिंग होता है, मतलब ग्रीनरी। जबकि जून में सूखा हो जाता है, बट इस बार बारिश आई है तो ग्रीनरी और नज़ारा कुछ अलग ही है। फिर मैं देखता हूँ बस में जो मेरी सीट है वो बाई लक काफ़ी अच्छी मिली मुझे, जिसको पीछे की तरफ झुकाया जा सकता था। तो बाई लक मुझे सही मिली, तो इन्जॉय किया मैंने। आते हुए तो काफ़ी इन्जॉय किया इस पर, क्योंकि पीछे मामा जी थे तो उसको कंफर्टेबल। और ये सिया है आगे, तो इसको सभी खिला रहे हैं। और ये भी ऐसी नादान सी बच्ची है कि हर किसी के पास चली जाती है और बिल्कुल भी रोते नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ कि नज़र ना लगे छोटी सी नन्ही सी गुड़िया को। और फिर हम, हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओवर साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस पर, क्योंकि माइक जो था वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, और वैसे भी कोई स्पेशल माइक मैंने परचेज़ नहीं किया अब तक। तो ये सिया है, और अभी हम जींद बस स्टैंड पर मौसी जी को पिक करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर रोक लेते हैं, वाशरूम जाते हैं। ये हमारी मिनी बस है, ये मामा जी हैं। और यहाँ चारों तरफ खट्टी देखो। देखो जी, देख इधर देख देख। देख गुड़िया, एक गुड़िया देख इधर देख। हाँ, धूप लग रही है, एक खोटी धूप लग रही है। अभी हम गाड़ी में बैठेंगे। बैठ जाओ मामा जी, क्यों पका रहे हो? यही सोच रही होगी सिया, छोटी है अभी, क्या बोल रही है बेचारी। सोच जरूर रही होगी कि मैं कहाँ हूँ इतनी गर्मी में बाहर। सही तो थी बस के अंदर, बट मामा जी को चढ़ा है जुनून, मोबाइल से रिकॉर्ड करने लग जाते हैं जब देखो जब। खोटी, एक खोटी। खोटी ज़रूर कह रही होगी कि ये मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम सिया है। खैर चलो, साइड की रिकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छी थी, फूल थे अच्छे। और मामा जी पीछे सो रहे हैं, पीछे वाले सीट का पूरा कब्जा कर रखा है। चलो फिर साइड के नज़ारे कुछ और भी इंटरेस्टिंग होते हैं, तो मैं उनको देखते हुए चलता हूँ कि कल्चर में क्या डिफरेंस आता है। और धीरे धीरे मतलब हरियाणा से पंजाब जब बनता है, मतलब आ जाता है, तो वहाँ पे लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज साथ साथ जो बोर्ड पर जो दुकानें होती हैं उन पर लिखे हुए नाम वो हैं बदल जाते हैं। हालांकि मुझे पता नहीं है ये कौन सा बाज़ार है, कौन सी जगह है, कौन सा कस्बा है ये, बट किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ यार। तो ऐसे निकलते हुए मैं देखता हूँ कि यहाँ मोड़ आ गया, और यहाँ से मोड़ लेती है हमारी बस। और फिर ये पहला टोल टैक्स आता है, जिस पर कुछ पेड होता होगा अपने आप, जो डिडक्ट हो जाता है, पहले की तरह से नहीं है कि जो टिकट कटे। और फिर इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ शायद खिलाड़ियों की स्पोर्ट्स में आए हुए हैं, किसान या जो लोकल पीपल हैं पंजाब से, वो इकट्ठे हुए हैं और शायद उनके लिए जुलूस निकाल रहे हैं। बाकी मैं नज़दीक नहीं जा सकता था क्योंकि हमारी बस रुकी नहीं थी, और शायद पॉसिबल भी नहीं था जगह जगह रुकना, सिर्फ वाशरूम के लिए ही रोकी जाती है। तो अब नंबर था फिर ढाबे का, या कहीं खाने की जगह, कोई अच्छा सा होटल। बट होटल नहीं मिला तो हम ढाबे पे
एक अच्छा खाना मिल जाता है हमें, और अनएक्सपेक्टेड था जो कि। फिर मैं ये बड़ी नदी थी, इसको कवर नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा निकल गया। तो ओवर ब्रिज में ये यहाँ से रिकॉर्ड करता हूँ कि देखता हूँ चलो कुछ अच्छा सा शॉट मिल जाए, बट साइड में जो म्यूजिक चल रहा था ना, उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि कॉपीराइट का इशू बना ही रहता है। इसलिए मैंने म्यूजिक को तो डिलीट कर दिया और साउंड में कर रहा हूँ लगातार। तो इसमें आपको ये लगता है कि कल्चरल डिफरेंस जो बिल्डिंगें हैं साइड में किस तरह से बनी हुई हैं, या कि इकोनॉमिक कंडीशन दिखाती हैं पंजाब की, कि बहुत अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन है। हालांकि कई जगह ऐसा है कि हर पीपल इक्वली इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे सिया फिर मिल जाती है अपनी नानी जी, और ये मेरी मौसी जी हैं, उवासी ले रही हैं जो कि, और सभी इसके इशारे अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये भी अपना टाइम पास कर रही है, सबके पास चली जाती है आसानी से। अपने मम्मी पापा को कम ही तंग करती है मेरे ख्याल में। खैर केयर भी बहुत करते हैं इनके मम्मी पापा, और जब देखो जब दूध पिलाने लगते हैं तो ध्यान रखते हैं, पूरा रखना भी चाहिए। खैर प्यारी बच्ची है, नज़र ना लगे। और मैं चलता हूँ इससे आगे, दूसरे वाले शॉट को देखते हैं। यहाँ पे कल्चर डिफरेंस कितना है, किस तरह का भव्य गेट बना हुआ है और ग्रीनरी देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा। फिर एक जुलूस टाइप देखने को मिलता है, और इस तरह से हम काफ़ी नज़दीक पहुँच जाते हैं तरन तारण, जो कि अमृतसर से 20 किलोमीटर दूर जगह है, लगभग उसके नज़दीक पहुँच जाते हैं। और फिर एक होटल में हमें रुकना है, तो उस होटल में ओयो का होटल, बाकी बीच में हम वॉशरूम जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था, 400 किलोमीटर के करीब था आई थिंक रोहतक से। तो यहाँ ये बहुत बड़ी नदी है, शायद साबी नदी है। कमेंट बॉक्स में बताओ जिसको भी पता है। और मैं सोच रहा था कि इसका नाम गूगल पे सर्च करूं, बट जस्ट उस टाइम मैं भूल जाता हूं। बट मैं रिकॉर्ड करता हूं कि चलो कितनी बड़ी नदी है, आगे पानी देखने को मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल सूखा है, तो नदी के जो मिट्टी बहा कर आ जाती है पानी के साथ, वो सब देखने को मिलता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ये सब। और मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पर पानी आ जाता है, तो ये है तो कम, बट जब भर के चलती होगी, जब देखो कितनी भयंकर बन जाती होगी। फिर ये दूसरा टोल टैक्स आ जाता है, और दूसरे टोल टैक्स पर फिर से पेड हो जाती है बस। पेड होने के बाद फिर से आगे निकल पड़ती है अपने गंतव्य स्थान की तरफ। क्या बात है। तो इस तरह से ये भी हो गया पार, और पार होने के बाद आई थिंक ये बैग कैसे चल रही है, कैसे हो गया ये बैग चल रहा होगा उस टाइम ये। तो तरन तारण के पास ही पहुँच ही गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी पेड़ हैं जो कि हरियाणा वाला लुक ही दिखा रहे हैं। हालांकि ऐसा होता है कि काफ़ी डिफरेंसेस नहीं होते कई जगह में। हालांकि बसेस कुछ अलग कलर में, पीपल जो हैं छत पर बैठते हैं, तो हरियाणा में बैठते हैं। ये तो बड़ी बड़ी शाही कोठियाँ होती हैं जो इकोनॉमिक कंडीशन को दर्शाती हैं कि यहाँ पे मेहनत भी बहुत करते हैं, तो खेत बहुत सारे हैं, फसल बहुत सारी ली जाती हैं, तो फसल अच्छी ली जाती है, फसल से अच्छी कमाई ली जाती है आई थिंक। तो तरन तारण में हम पहुँच ही गए हैं, बस होटल में पहुँच जाते हैं हम, जो कि ओयो का होटल है ये। और इसमें ऊना स्मार्ट 7 स्टार, जो कि एक ओयो का होटल है, 6-7 एकड़ में काफ़ी बड़ा होटल है, जिसमें शादी ब्याह समारोह का कुछ भी मतलब प्रोग्राम किया जा सकता है, और यहाँ पे रुका भी जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा होटल है ये। और मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे सेल्फी मोड में कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आ जाओ, क्या करना है? तो मामा जी को यहाँ पूजा के लिए फूल चाहिए थे, तो मुझे कह देते हैं, तो मैं थोड़े से पिक करता हूँ यहाँ से, और उनको तोड़ने के बाद, इकट्ठा करने के बाद, फिर मामा जी कहते हैं कि चलो धूप भी लेनी है।
इसलिए मैं लगवाने दूँ देखिए। हाँ ठीक है। और धूप कलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे फ्रंट डेस्क पे, और यहाँ पे लिफ्ट लेनी होती है, पर मामा जी मुझे कुछ समझाते हैं ड्रेस और कपड़ों के बारे में। थोड़ी ना है कपड़े कैसे पहले कपड़े बैठे बाद में देखना अच्छा नहीं करी मन न दुआ देना ये चप्पल की ठीक हो कपड़े पहले कपड़े आ जाते ठीक है। तो बस अब तैयार होना है, और तैयार हो करके नहा कर धो करके नए कपड़े पहन करके रेडी हो जाना है। और मैं यहाँ पर लेटा हुआ हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि रेस्ट करने के बाद नहाना धोना है। और फिर ये बीच वाली मामी जी हैं, और ये मौसी जी, और ये बड़ी वाली मामी जी, और मामा जी तो रह गए। मामा जी की तरफ भी ये मामा जी हैं हमारे। अच्छा छोटे वाला भी बड़े वाला भी अच्छा अपना नाम कहीं भी नहीं लिखा सकते एक पंचायत अच्छा तो मेरा यो नाम है लिखता मैं और मैं 1 मिनट में लिखा दूंगा किस में दिखा दोगे? है किस में दिखा दोगे? गूगल पे दिखाओ। और मेरा निशान बनवा लिया होगा आपने? नहीं समझा जो टुटानी अपने बैग में अच्छा उसको ये कह रहा है सुनना अगले क्योंकि शब्द के लिए लिखा पाता नहीं ठीक बात। बड़ा ले जाने दुनिया के बाबा पर निकला और साथ में अपना भगवान का नाम ले